हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम कंप्यूटर साइंस क्लास 11th के चैप्टर 5 का गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन का जो बेसिक पार्ट आ रहा है आपके चैप्टर 5 से, इसका सेकंड वीडियो डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं चैप्टर का आधा पार्ट। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप उसको वीडियो में जाकर जरूर देख लीजिए, तभी आपको आगे कंसेप्ट क्लियर सही से हो पाएगा। देखिए, हमने जो लास्ट टाइम बात करी थी उसके बाद हम यहाँ पर सीक्वेंसेज से बात कर रहे थे कि पाइथन सीक्वेंसेज इज़ एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स। ठीक है, वेयर ईच आइटम इज इंडेक्स्ड बाय एन इंडेक्स। हर एक का इंडेक्स जो होता है वो इंटीजर वैल्यू से, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू से लिया जाता है। द थ्री टाइप्स ऑफ सीक्वेंस डाटा टाइप्स अवेलेबल इन पाइथन आर स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल्स। ये तीन होते हैं। वी विल लर्न अबाउट द ईच ऑफ द टर्म डिटेल इन चैप्टर्स। हम देखो आगे जो चैप्टर्स पूरे इनके नाम से चैप्टर्स ही हैं, उनको बाद डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया ब्रीफली क्या होता है। बेसिकली स्ट्रिंग इन ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, दीज कैरेक्टर्स में भी अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड हो सकते हैं। स्ट्रिंग्स वैल्यूज आर इंक्लोज्ड आइदर इन द स्ट्रिंग कोटेशंस मार्क्स, जैसे कि हमें सिंगल कोटेशन लिखते हैं इसको, और डबल कोटेशन में भी चल सकता है, जैसे कि डबल कोट्स में। ये द कोड्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का पार्ट नहीं माना जाता, लेकिन ये ज़रूरी होता है स्टार्टिंग और एंडिंग में लिखना। दे आर यूज टू मार्क द बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द फॉर द इंटरप्रेटर। फॉर एग्जाम्पल देखो, हमने लिखा हेलो फ्रेंड्स, बीच में एक स्पेस भी है, हमने सिंगल कोट्स लगा दिया। ये हमने 452 अभी एक स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करेगा क्योंकि हमने डबल कोट्स लगा दिया है। वी कैन नॉट परफॉर्म न्यूमेरिकल ऑपरेशंस ऑन द स्ट्रिंग। ऑब्वियसली जब स्ट्रिंग है तो न्यूमेरिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकते। इवन व्हेन द स्ट्रिंग कंटेन्स ए न्यूमेरिक वैल्यू, जैसे इसमें न्यूमेरिक वैल्यू भले ही हो, पर क्योंकि हमने डबल कोट्स लगा के दिया है तो वो स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करेगा और उसमें कैलकुलेशंस परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं लिस्ट के बारे में। लिस्ट इज अ सीक्वेंस ऑफ आइटम्स सेपरेटेड बाय द कोमास। कोमास से सेपरेट होते हैं एंड जो उनकी आइटम्स होती है वो इंक्लोज होती है स्क्वायर ब्रैकेट। देखिए स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे लगता है। देखिए जैसे मैं एक लिस्ट 1 बनाई, यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज किया और 5,34, 3.4, न्यू दिल्ली में सब टाइप के इसमें वैल्यूज़ इंक्लूड कर सकते हैं लिस्ट के अंदर। देखो कुछ स्ट्रिंग्स हैं, कुछ ये फ्लोटिंग है, कुछ ये इंट्स हैं, डेसिमल वैल्यू, सब कुछ इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। तो उसको प्रिंट करवाएंगे तो एज इट इज प्रिंट भी हो जाएगा। इनके बारे में पूरा चैप्टर्स आपके बाद में डिस्कस किया जाएगा, अलग से आपके चैप्टर्स हैं इनके नाम से। टपल्स देखिए क्या होता है। टपल्स आर सीक्वेंस ऑफ आइटम्स सेपरेटेड बाय द कोमास एंड आइटम्स आर इंक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस में, ऐसे जो राउंड ब्रैकेट होता है इसमें रखा जाता है। अनलाइक लिस्ट की तरह ये स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं रखा जाता। वंस क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी चेंज द टपल। तो ये एक मेन टाइम है, इसमें ध्यान रखना है कि कहीं पर आपने क्रिएट कर दिया दोबारा उसको चेंज आप नहीं कर पाओगे। ये देखिए यहाँ पर अगर आपने राउंड ब्रैकेट लगाओगे और बाकी सब उसी तरीके से लिखो जैसे हमने लिस्ट में लिखा था, तो इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते। दोनों फर्क ये है कि राउंड ब्रैकेट लगता है और इसकी वैल्यूज़ को आप चेंज नहीं कर सकते एक बार बनाने के बाद। अब देखिए सेट्स होता है। सेट्स इज एन अनऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड मतलब कोई ऑर्डर नहीं होता, अनऑर्डर्ड कलेक्शंस ऑफ आइटम्स सेपरेटेड बाय कोमास एंड जो इनको जो इंक्लोज किया जाता है वो करली ब्रैकेट्स में इंक्लोज किया जाता है। देखिए ध्यान से करली ब्रैकेट हो रहा है, इससे पहले टपल में राउंड था और लिस्ट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट था। ठीक है, तो इसके अंदर दे कैन नॉट बी डुप्लीकेट वैल्यूज। ऑब्वियसली इनके जब सेट्स होते हैं, आप अगर अपने मैथमेटिक्स में पढ़ाओ तो इनके डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आ सकती है पाइथन में। ठीक है, वंस क्रिएटेड एलिमेंट्स ऑफ ए सेट कैन नॉट बी चेंज। बनाने के बाद इसको भी हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे डबल में चेंज नहीं कर सकते थे, इसी तरीके से इनको भी हम बदल नहीं सकते। अब देखिए सेट्स 1 हमने सपोज ये बनाया, देखिए इस तरीके से बाद में करली ब्रैकेट्स का हमने इस्तेमाल किया है। ठीक है, इसको हम इसका टाइप चेक करेंगे तो सेट टाइप का ही दिखा रहा है। इस तरीके से आगे देखिए, अगर आपका हमने करली ब्रैकेट लगाया और इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ आर नॉट इंक्लूडेड इन द सेट्स। ये ध्यान रखना है जरूर कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अब देखिए अगर मान लो सपोज आपने 1, 2, 1, 3 बना दिया, इसमें देखिए 1 रिपीट हो रहा है, तब जब इसको प्रिंट करवाओगे तो 1 को अपने आप ही वो इग्नोर कर देगा, सेट के अंदर रखेगा नहीं, क्योंकि हमने इसके अंदर ये रूल है कि वो डुप्लीकेट एलिमेंट्स को नहीं रख सकता। कोई एरर नहीं आएगा, आपको वैल्यू को बस इग्नोर कर देगा। नॉन देखिए, नॉन इज़ ए स्पेशल डाटा टाइप विद ए सिंगल वैल्यू। इसके अंदर सिंगल वैल्यू होती है और स्पेशल डाटा टाइप होता है। इट इज़ यूज टू सिग्निफाई द एब्सेंस ऑफ द वैल्यू। जब वैल्यूज आपकी कोई किसी चीज़ में प्रेजेंट नहीं होती तो वो दिखाता है नन इन अ सिचुएशन। ठीक है, ऐसी सिचुएशन जहाँ पे की वैल्यू प्रेजेंट नहीं हो। नन सपोर्ट्स नो स्पेशल ऑपरेशंस एंड इट इज़ नाइदर फॉल्स नॉर जीरो। ना तो ये फॉल्स होता है और ना ही जीरो होता है। देखो इसको समझेंगे यहाँ से। देखो हमने एन इसमें कैपिटल रखना है क्योंकि एक स्पेशल कीवर्ड है। इसका टाइप जब चेक करते हैं तो नन टाइप आएगा ये आपका। ऐसे देखो प्रिंट माई वेरिएबल जब करेंगे तो इसका भी टाइप नॉन ही आएगा, इसके अंदर वैल्यू नॉन ही है। मैपिंग कैसे कर सकते हैं? देखो मैपिंग इज एन अनऑर्डर्ड डाटा टाइप इन पाइथन
माइनर ऑर्डर टाइप होता है इसमें। करंटली देयर इज ओनली वन स्टैंडर्ड मैपिंग डाटा टाइप इज अवेलेबल, दैट इज डिक्शनरी। अभी आज के टाइम में सिर्फ इतना ही अवेलेबल है, डिक्शनरी। डिक्शनरी इन पाइथन होल्ड्स डाटा आइटम्स इन की वैल्यू पेयर, जो की और वैल्यू के पेयर में रखी जाती है, जो कि करली ब्रैकेट्स में रखा जाता है। जिसमें सेट्स रखे थे ना ऊपर यहाँ पे, उसी टाइप की करली ब्रैकेट इसके अंदर भी इस्तेमाल की जाएगी। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, की वैल्यू पेयर होता है इसके अंदर, उसमें ऐसा कोई पेयर नहीं होता। डिक्शनरीज परमिट्स फास्टर एक्सेस टू डाटा, डाटा को फास्टरली एक्सेस करने के लिए बनाया गया है। ये चीज़ जरूर लिखनी है आपको। मान लो डिक्शनरी की डेफिनेशन आ जाती है तो एवरी की इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स वैल्यू यूजिंग द कोलन साइन के थ्रू हम सेपरेट करते हैं। द की वैल्यू पेयर, बेसिकली जब की और एक वैल्यू हो जाती है तो उसको पेयर को हम कहते हैं की वैल्यू पेयर ऑफ डिक्शनरी कैन बी एक्सेस यूजिंग द की के थ्रू एक्सेस किया जाता है वैल्यू को। द कीज आर यूजली स्ट्रिंग्स एंड देयर वैल्यूज कैन बी एनी डाटा टाइप का हो सकता है। इन ऑर्डर टू एक्सेस एनी वैल्यू इन द डिक्शनरी वी हैव टू स्पेसिफाई इट्स की। किसी भी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमें की वैल्यू का की के बारे में बताना पड़ेगा इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये देखिए इसका एग्जांपल देखिए प्रैक्टिकली। अगर हमने डिक्ट 1 में हमने ये दो वैल्यूज ली हैं, देखिए ध्यान से, एक आपका एक की है फ्रूट और इसका वैल्यू आपका एप्पल है, ठीक है। तो की वैल्यू का पेयर ये हो गया। ऐसे देखो एक कोमा डाल के हमने क्लाइमेट ले लिया, क्लाउड, ये एक पेयर बन गया। फिर प्राइस केजी वाला हमने ले लिया 120, ठीक है। इस तरीके से अपनी डिक्शनरी को डिस्प्ले कराएंगे तो एज इट इज आपकी डिक्शनरी डिस्प्ले हो जाएगी। अगर हमें किसी स्पेसिफिक वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो जैसे मान लो सपोज प्राइस केजी वाले के वैल्यू निकालनी है, दैट इज 120, तो हम सिंपल लिखेंगे करली ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट के अंदर और फिर डिक्ट 1 डिक्शनरी नेम और फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। इसके लिए देखो ध्यान रखना है, यहाँ पे जब वैल्यू को हम पर्टिकुलर डिस्प्ले करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं इस पर, ठीक है। तो आपका ये वैल्यू 120 डिस्प्ले हो जाएगा एज इट इज ये लिखने के साथ। अब देखिए नेक्स्ट है म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डाटा टाइप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस चैप्टर का आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना है इसको। समटाइम्स वी मे रिक्वायर टू चेंज और अपडेट द वैल्यूज ऑफ ए सर्टेन वेरिएबल्स यूज्ड इन ए प्रोग्राम। में कुछ वैल्यूज को कभी चेंज करने की जरूरत पड़ती है किसी प्रोग्राम के अंदर। हाउएवर फॉर सर्टेन डाटा टाइप्स पाइथन डज नॉट अलाउ अस टू चेंज द वैल्यूज। लेकिन कुछ डाटा टाइप ऐसे होते हैं इसके पास जिसमें अंदर वो वैल्यूज को चेंज करने की परमिशन नहीं देता है। जैसे हमने ऊपर अभी एक सेट देखा था, टपल देखा था, उनके अंदर परमिटेबल नहीं है। ऑफ दैट टाइप हैज बीन क्रिएटेड एंड असाइंड वैल्यूज वेरिएबल्स हुज वैल्यूज कैन बी चेंज आफ्टर दे आर क्रिएटेड, जिनकी वैल्यूज बदली जा सकती है बनाने के बाद, एंड असाइंड आर कॉल्ड द म्यूटेबल, उन्हें म्यूटेबल कहते हैं जिनकी वैल्यू बदली जा सकती है। वेरिएबल्स हुज वैल्यूज कैन नॉट बी चेंज आफ्टर दे आर क्रिएटेड एंड असाइंड आर कॉल्ड द इम्यूटेबल, मतलब जिनकी वैल्यूज में बदलाव नहीं किया जा सकता बनाने के बाद उन्हें हम इम्यूटेबल कहते हैं। व्हेन एन अटेम्प्ट इज मेड टू अपडेट द वैल्यू ऑफ एन इम्यूटेबल वेरिएबल, में जब हम चेंज करने की कोशिश करते हैं, द ओल्ड वेरिएबल इज डिस्ट्रॉयड, वेरिएबल पूरा का पूरा ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एंड ए न्यू वेरिएबल इज क्रिएटेड बाय द सेम नेम इन द मेमोरी, मेमोरी में सेम नेम से एक नया वेरिएबल बन जाता है। पाइथन डाटा टाइप्स कैन बी क्लासिफाइड इंटू म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। देखिए जैसे यहाँ पे बताया गया है, इम्यूटेबल डाटा टाइप में इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, बुलियन, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, टपल्स और सेट, जैसे हम ऊपर देखा है, इसके इनके अंदर वैल्यूज को हम चेंज नहीं कर सकते। और म्यूटेबल के अंदर लिस्ट, जिसकी वैल्यूज बार बार बदली जा सकती है, डिक्शनरी की वैल्यूज बदली जा सकती है। अब देखिए इसको, इस कंसेप्ट को यहाँ भी समझते हैं कि डिटेल में, कि मान लो सपोज हमने एक num1 इक्वल टू 300 लिखा। देखो num1 इक्वल टू 300 लिखा, वेरिएबल का नाम num1 है और इसके अंदर 300 स्टोर है। मान लो सपोज ये हमारी मेमोरी है, इस मेमोरी के इस पर्टिकुलर आईडी पे, दैट मीन्स इस पर्टिकुलर लोकेशन पे ये 300 स्टोर हुआ है, ठीक है। दिस स्टेटमेंट विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट विद वैल्यू 300 एंड द ऑब्जेक्ट इज रेफरेंस्ड बाय द आइडेंटिफायर एंड num1 के नाम से आइडेंटिफाई किया जा रहा है। अब देखिए हमने एक और वेरिएबल बनाया, दैट इज num2, और उसको इक्वल करवा दिया num1 के। तब पाइथन इतना इंटेलिजेंट है कि वो इसके लिए नई मेमोरी एलोकेट नहीं करेगा। ध्यान से देखिए इस चीज़ को, ये नया कंसेप्ट है इसमें पाइथन में, कि और किसी लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता है। num1 के अंदर 300 था तो इसने हर 1000 वाले लोकेशन पे सेव किया था, ठीक है। लेकिन जब हमने num2 को num1 के इक्वल करवा दिया, तब इसने सिर्फ क्या किया, num2 की वैल्यू को भी इसके थ्रू ही रेफरेंस कर, देखो इसी आईडी की मेमोरी लोकेशन पर गया और इसके ऊपर उसने उसे रेफर करवा दिया, नई मेमोरी एलोकेट नहीं करवाई। दैट इज द मेन थिंग। विल मेक num2 रेफर जरूर वर्ड जो लिख रहा है आपको एग्जाम में, रेफर टू द वैल्यू 300 आल्सो बीइंग रेफर्ड बाय द num1, जो num1 भी रेफर कर रहा था, एंड स्टोर्ड एट द मेमोरी लोकेशन नंबर से 1000 पे। सो num1 शेयर कर लेगा वो द रेफरेंस्ड लोकेशन विद num2 एज शोन, जैसे फिगर में दिखाया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इन
In this manner, Python makes the assignment effective by copying only reference and not the data. डाटा कॉपी नहीं करेगा, सिर्फ रेफरेंस कॉपी करेगा। अभी देखिए मान लो सपोज ये वाला था हमारा एग्जांपल, इसमें देखिए आगे हमने क्या करा, यहाँ पे देखो num2 को भी num1 के इक्वल कराया था, लेकिन अब हमने क्या किया, num1 इज इक्वल टू num2 प्लस 100। अब देखो वैल्यू बदल गई है इसमें कि अब इसमें 300 की बजाय 400 आना चाहिए। ठीक है, समझ पा रहे हैं, num2 की वैल्यू आपकी 300 मिली थी इसको, इसके बराबर होने की वजह से, और यहाँ पर हम 100 और बढ़ा रहे हैं 100, तो अब 400 है, तो 400 किसी न किसी नई लोकेशन पे अलग तरीके से स्टोर होगा। ठीक है, अब ये मेमोरी एलोकेशन इसको नया चाहिए, नंबर का वो मेमोरी एलोकेट नया कर देगा, क्योंकि अब जो वैल्यू है वो इसकी बदल चुकी है। ठीक है, दिस स्टेटमेंट num1 इज इक्वल टू num2 प्लस 100 लिंक्स द वेरिएबल num1 टू ए न्यू ऑब्जेक्ट स्टोर्ड एट द मेमोरी लोकेशन नंबर से 2200 हैविंग, ये वाला था 2200, हैविंग ए वैल्यू 400 एज नंबर इज एन इंटीजर विच इज ए इम्यूटेबल टाइप, इट इज रिबिल्ड, वो दोबारा बनेगा जैसे हमने बताया 5.1 फिगर में। ठीक है, अब देखिए डिक्लेरेशंस यूजिंग पाइथन डाटा टाइप कैसे हम डिक्लेयर कर सकते हैं। इट इज़ प्रेफर्ड टू यूज लिंक्स व्हेन वी नीड ए सिंपल आइटरेबल, देखो व्हेन वी यूज ए सिंपल आइटरेबल कलेक्शन ऑफ डाटा दैट मे गो फॉर फ्रीक्वेंट मॉडिफिकेशंस के थ्रू चलता है। फॉर एग्जांपल इफ़ वी स्टोर द नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इन ए लिस्ट, लिस्ट के अंदर हमने कुछ नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स स्टोर करवाए किसी क्लास के, देन इट इज़ ईजी टू अपडेट द लिस्ट व्हेन सम न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन और सम लीव द कोर्स, हमें ईजी हो जाएगा। टपल्स आर यूज्ड व्हेन वी डू नॉट नीड एनी चेंज इन द डाटा, अब हमें ऐसी ज़रूरत है कि डाटा में बदलाव ही नहीं करना, तो हम टपल्स का प्रेफर करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल नेम्स ऑफ द मंथ ऑफ द ईयर, हमें पता है एक मंथ में जो नेम्स हैं वो सब बराबर ही रहेंगे मंथ के। ठीक है, व्हेन वी नीड्स अनइक्विनेंस ऑफ द एलिमेंट्स एंड टू अवॉइड डुप्लीकेसी, हमें डुप्लीकेसी को अवॉइड करना है, इट इज़ प्रेफरेबल टू यूज सेट्स, हमें जब डुप्लीकेसी नहीं चाहिए होती तो हम सेट्स को प्रेफर करते हैं। फॉर एग्जांपल लिस्ट ऑफ आर्टिफिकेंट्स इन द म्यूजियम, इफ़ आवर डाटा इज बीइंग कॉन्स्टेंटली मॉडिफाइड, बार बार देखो बदलना तो पड़ेगा, वहाँ पर सामान्य बदलाव हो सकता है, और वी नीड ए फास्ट लुकअप बेस्ड ऑन द कस्टम की, और वी नीड ए लॉजिकल एसोसिएशन बिटवीन द कीज वैल्यूज पेयर में, इट इज़ एडवाइजेबल टू यूज़ द डिक्शनरी, इसमें हमें की वैल्यूज पेयर की ज़रूरत हो। ए मोबाइल फ़ोन बुक इज़ ए गुड एप्लीकेशन ऑफ द डिक्शनरी, जिसमें मोबाइल का नाम या नाम के थ्रू नंबर आप निकाल सकते हो, तो वो आपका की और वैल्यू का कम्बिनेशन बन सकता है उसमें। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेटर्स की। An operator is used to perform specific mathematical and logical operation परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। The values that the operator works are called the operands, उसे operands कहते हैं, इसके ऊपर वैल्यूज़ को वर्क करता है वो। फॉर एग्जाम्पल इस वाले केस में देखिए 10 प्लस नम है, तो यहाँ जो वैल्यू है वो 10 है और वेरिएबल नम इस ऑपरेंड, इसे ऑपरेंड बोला जाता है, तो हम प्लस साइन इज एन ऑपरेटर, इसमें प्लस साइन ऑपरेटर है। ठीक है, पाइथन सपोर्ट सेवरल काइंड्स ऑफ ऑपरेटर हुज कैटेगराइजेशन इज ब्रीफली एक्सप्लेन्ड इन सेक्शन, तो कुछ दिया गया। मान लो सपोज हम बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की। अर्थमेटिक ऑपरेशन आर यूज्ड टू परफॉर्म द 4 बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस एज वेल एज द मॉड्यूलर डिवीजन भी करते हैं वो, फ्लोर डिवीजन भी कर सकते हैं और एक्सपोनेंशियल्स भी कर सकते हैं। देखिए आगे इसमें डिस्क्राइब किया गया है ये। पहले हम प्लस की बात करते हैं, दैट इज एडिशन, एड्स द 2 न्यूमेरिक वैल्यूज ऑन आइदर साइड्स ऑफ द ऑपरेटर। देखो 2 स्ट्रिंग्स और आइदर साइड ऑफ ऑपरेटर को भी जोड़ सकता है, जैसे हमारे सपोज नम1 में आपकी ये वैल्यू, नम2 में ये वैल्यू है, नम1 प्लस नम2 करोगे तो 11 आएगा। ऐसे आप 2 स्ट्रिंग्स आपने लिए हेलो इंडिया अलग अलग, तो इसमें प्लस करोगे तो हेलो इंडिया कंबाइंड हो जाएगा। ध्यान से देखिए इसके बीच में स्पेस नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने स्पेस एच से पहले और आई से पहले कहीं पर भी नहीं दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सब्ट्रैक्शंस। सब्ट्रैक्शन ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट करेगा ऑन द राइट फ्रॉम द ऑपरेंड ऑन द लेफ्ट। देखिए इसको प्रैक्टिकली समझिए, जल्दी समझ में आएगा आपको। 5 और 6 है, तो हमने num1 में से num2 माइनस किया, तो 5 माइनस 6 इज इक्वल टू -1। मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेगा बहुत वैल्यूज पे। यहाँ पर देखिए अगर मान लो सपोज 5 था 6 था, मल्टीप्लाई करोगे 30 आएगा। लेकिन देखिए अगर ये स्ट्रिंग होगा तो इसमें फ़र्क आता है। स्ट्रिंग में क्या मान लो सपोज इंडिया लिखा है हमने, और हमने STR इंटू 2 किया है, दैट इज़ द मल्टीप्लिकेशन सिंबल, से एस्ट्रिक सिंबल भी कहते हैं कंप्यूटर में। तो इसमें ये इंडिया को रिपीट कर देगा 2 बार। देखिए इंडिया 2 बार आ गया। डिवीजन में डिवाइड कर देगा और क्वेश्चन को रिटर्न करेगा। मान लो सपोज 8 और 4 है, हमने देखो 4 पहले लिखा है, num2 4 डिवाइडेड बाई 8, तो दैट इज़ 0.5 आएगा। ऑब्वियसली 4 को जब 8 से आप डिवाइड करोगे तो 1/2, दैट इज़ 0.5। मॉड्यूलस ऑपरेटर बेसिकली रिटर्न करता है रिमाइंडर क्या आएगा डिवाइड करने के बाद। मान लो सपोज ये 13 है और एक में 5 है, तो अगर हम 13 को 5 से, देखिए यहाँ पे नंबर है ना, तो 13 को num2 यानी कि 5 से जब डिवाइड करेंगे और उसमें रिमाइंडर जो आपका आएगा वो 3, देखिए 5 2 10 से पूरा डिवाइड होगा और 3 आपके बच गए।
फ्लोर डिवीजन क्या करता है, रिमूव द डेसिमल पार्ट को सिर्फ हटा देता है। ये फ़र्क है, देखिए मान लो सपोज ये 13 है और ये 4 है, अगर हम 13 को 4 से डिवाइड करने जा रहे हैं तब आपका देखिए अगर करें तो पूरा का पूरा आपका 12 4 3 सा 12 तो पूरा चला गया, 1 बच गया। तो इस केस में डेसिमल वैल्यू नहीं आएगी, सिर्फ इसने पूरा जब कंप्लीट हो पाया उसको इसने डिवाइड किया और रिमाइंडर को छोड़ दिया, तो दैट इज़ कॉल्ड फ्लोर डिवीजन। देखिए यहाँ पे इसलिए आंसर 3 आया। अगर आप num 2 को देखिए 4 डिवाइडेड बाई 13 करोगे तो पॉइंट में वैल्यू आएगी, तो कुछ बचेगा नहीं, तो 0 दिखा दिया उसने। एक्सपोनेंट मतलब कि पावर निकालना, देखिए 3 और 4 था तो हमने 3 की पावर 4 अगर आप करते हो तो दैट इज़ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 टाइम्स 3 को मल्टीप्लाई करना है तो आपका 81 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स में क्या होता है कि कंपेयर्स द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड्स ऑन इट्स आइदर साइड, दोनों साइड्स के ऑपरेंड्स को कंपेयर करता है एंड डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमंग देम, उनके बीच में रिलेशनशिप को बताता है। एज्यूम पाइथन वेरिएबल, तो मतलब सबने लिए num इज इक्वल टू 10 और num इज इक्वल टू 0, एक की अपनी वैल्यू num 3 की 10 दे दी, स्ट्रिंग की आपने गुड दे दी और स्ट्रिंग 2 की वैल्यू आपने आफ्टरनून दे दी। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ध्यान से देखिए इन सबको आपको ध्यान रखना है किसमें क्या वैल्यूज़ थी। तो अगर हम डबल इक्वल टू ऑपरेटर इक्वल्स टू चेक करता है, ये कंडीशंस ट्रू होगी जब दोनों के दोनों इक्वल होंगे। देखिए मान लो सपोज num 1 इक्वल टू num 2 हम ट्राई करते हैं, नंबर और num 2 तो बराबर नहीं है, एक में 10 है एक में 0 है, तो इसलिए फॉल्स आएगा। स्ट्रिंग भी इसलिए दोनों देखो स्ट्रिंग अलग है हमारी, एक में गुड है एक के अंदर आफ्टरनून है, तब उस केस में भी फॉल्स आएगा। नॉट इक्वल टू इसका जस्ट अपोजिट होता है इक्वल टू का, नॉट इक्वल टू तो इसमें मान लो ट्रू आया, फॉल्स आया था तो इसमें ट्रू आएगा, बिल्कुल इसके बराबर नहीं है इसलिए ट्रू आया, ये भी इसके बराबर नहीं है इसलिए ट्रू आया, ये भी इसके बराबर नहीं है। ये देखिए एक num 1 इज़ नॉट इक्वल टू num 3, में देख लेते ज़रा, देखो num 1 की वैल्यू 10 है और num 3 की वैल्यू 10 है, ओके ये इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि हमने नॉट इक्वल टू चेक कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ ए राइट साइड ऑपरेंड्स नेम देन कंडीशन इज़ ट्रू। अब देखिए क्या होगा इसमें, मान लो num 1 हम इससे बड़ा है कि नहीं num 2 से, अगर इससे बड़ा होगा तो रिटर्न करेगा ट्रू। ऐसी स्ट्रिंग 1 इज़ ग्रेटर देन 62 तो बिल्कुल ट्रू। यहाँ पे देखिए अगर हम स्ट्रिंग 1 की बात करते हैं गुड है और यहाँ पर आफ्टरनून है, दैट मीन्स अब देखिए नंबर ऑफ कैरेक्टर्स नहीं देखना आपको, ये देखना फर्स्ट कैरेक्टर क्या है। देखिए फर्स्ट कैरेक्टर में G है इसमें A है, तो मीन्स बड़ा कैरेक्टर इसके पास है, दैट इज़ स्ट्रिंग 1, तो इस केस में इसलिए यहाँ पे ट्रू रिटर्न हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लेस देन ऑपरेटर क्या करता है, बेसिकली चेक कर रहा है कम है कि नहीं। num 1 की वैल्यू हमारी जो थी वो 10 थी और num 3 की वैल्यू भी 10 थी, तो ये लेस देन तो नहीं है, तो इसलिए फॉल्स रिटर्न होगा। ऐसी स्ट्रिंग में भी ट्रू रिटर्न होगा। इसमें अगर ग्रेटर देन इक्वल टू करते हैं तो ट्रू रिटर्न होगा। देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू बिल्कुल, तो इसमें भी वैल्यू 10 थी इसमें वैल्यू 10 थी तो आपका ट्रू रिटर्न हो जाएगा। इसमें फॉल्स रिटर्न होगा क्योंकि ये num 2 बड़ा नहीं है num 3 से। स्ट्रिंग 1 में इसमें आपका ट्रू रिटर्न होगा कि ग्रेटर देन इक्वल टू, ऑब्वियसली ग्रेटर देन तो था ही है। लेस देन इक्वल टू में क्या होता है, मान लो सपोज ये आपकी वैल्यू इससे लेस देन या इक्वल टू है या नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर क्योंकि इस वाले केस में नहीं है। ऐसे ही इस वाले केस में है तो ट्रू रिटर्न कर दिया और इस वाले केस में भी नहीं है इसलिए इसने फॉल्स रिटर्न किया, क्योंकि इसमें गुड है और इसमें आफ्टरनून है तो ये G वाला बड़ा हुआ तो इसलिए इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। असाइनमेंट ऑपरेटर देखिए वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर देखिए क्या होगा, मान लो सपोज num 1 इज इक्वल टू 2 किया हमने और num 2 इज इक्वल टू num 1 कर दिया तो इसके अंदर भी 2 आ जाएगा। num 2 को भी हम डिस्प्ले करेंगे तो 2 ही आएगा। मान लो हमने कंट्री इज इक्वल टू हमने इंडिया लिया है और कंट्री को डिस्प्ले करेंगे तो हमारा इंडिया है, दैट इज आल्सो अन इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर जिसे हम कहते हैं। ऐसे ही देखो असाइनमेंट ऑपरेटर में प्लस इक्वल टू भी चलता है, इसको देखो ध्यान से देखो फुल फॉर्म इसकी क्या होती है। बेसिकली हम प्लस इक्वल टू वाई लिखते हैं तो इसका मतलब होता है एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है किसी भी लैंग्वेज में। बेसिकली पाइथन में तो होता ही है ऐसा और कई लैंग्वेज में भी होता है। प्लस इक्वल टू वाई का मतलब होता है एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। बाकी आपको मैथमेटिक्स स्टूडेंट को तो पता ही होगा इसका मतलब क्या है। मान लो सपोज ये 10 था ये 2 था, हमने प्लस इक्वल टू 2 किया तो आपको देखो 12 आ गया। दैट मीन्स इट इज़ num 1 प्लस num 2 की वैल्यू असाइन करेगा num 1 में, तो num 1 के अंदर 12 आ जाएगा और num 2 तो अभी भी 2 ही है, उसकी वैल्यू मॉडिफाई नहीं हुई है। इसके अकॉर्डिंग जैसे मान लो सब उसको सॉल्व करते हैं तो y की वैल्यू चेंज नहीं होगी, x की वैल्यू ही मॉडिफाई होगी। जो इक्वल टू में होता है उसी की वैल्यू मॉडिफाई होती है। ऐसे देखो स्ट्रिंग 1 में हेलो है, स्ट्रिंग 2 में है इंडिया है, दोनों को अगर हम प्लस इक्वल टू करेंगे तो हेलो इंडिया कंबाइन होकर आ जाएगा। एक ऐसे माइनस इक्वल टू वही सेम है, सब्ट्रैक्ट करने वाला बीच में सब्ट्रैक्शन का सिंबल लगाते हो तो 10 में से अगर 2 जाते हैं तो 8 बचता है। ऐसे ही मल्टीप्लाई इक्वल टू भी सेम वही है, तो इसको अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना चाहें तो num 1 मल्टीप्लाई इक्वल टू 3 शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। वैसे पाइथन में ये भी चल जाता है फुल फॉर्म वाला भी, पर हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं ईजी समझने के लिए और एक नया पैटर्न को फॉलो करने के लिए। एग्जीक्यूशन भी इसका फास्ट होता है, 6 आएगा। इंडिया अगर हम मतलब इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू 3 करते हैं तो 3 बार इंडिया डिस्प्ले हो जाएगा। डिवीजन इक्वल टू सेम वैसे ही है, एक्स डिवाइडेड बाय वाई। अगर हम कर देखो 6 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका 2 ही आएगा।
मॉड्यूलस ऑपरेटर मान लो रिमाइंडर के लिए यूज़ होता है, जैसे कि इसमें देखो हमने वैसे ही किया है मॉड्यूलस इक्वल टू y, तो इसमें देखो 7 मॉड्यूलस इक्वल टू 2 करेंगे तो आपका देखो 1 से जब डिवाइड करेंगे 3 से तो 6 तक तो चला जाएगा, 1 बच जाएगा। फ्लोर डिवीजन में डेसिमल वैल्यूज नहीं आती है, तो देखो 7 को 3 से डिवाइड करेंगे तो इस केस में देखिए अगर हम देखें तो 2 तक पूरा कंप्लीट चला जाएगा, ठीक है, और 1 बच जाएगा, रिमाइंडर शो नहीं करता, इसलिए यहाँ पे टोटल 2 आएगा। ऐसे ही होता है एक्सपोनेंट वाला 2 की पावर अगर हम 3 निकालना चाहें दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8 आएगा। लॉजिकल ऑपरेटर्स देख लेते हैं, इसमें क्या होते हैं बेसिकली 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स आर सपोर्टेड इन पाइथन। कौन कौन से होते हैं देखिए, एंड और नॉट, रिटन इन द लोअर केस में ही लिखे जाते हैं हमेशा, या इधर ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे। एम्प्टी कलेक्शंस भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, ये आपका डबल कोट्स वाला, राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट्स या करली ब्रैकेट्स एंड फ्यू अदर स्पेशल वैल्यूज़ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इफ़ वी say num1 is equal to 10 and num2 is equal to -20 then the both num1 and num2 are logically true। नंबर लॉजिकली दोनों ट्रू होगी, देखो किसी में वैल्यू फॉल्स नहीं है। देखिए हम एंड ट्राई करते हैं, लॉजिकल एंड, इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर ट्रू देन द कंडीशन इज ट्रू। देखो दोनों के दोनों ट्रू है तो ट्रू आ गया। इस केस में 10 वैल्यू, इसमें -20 है। अगर हम बूलियन से रिटर्न करवाए तो दोनों में ही ट्रू है, कोई भी फॉल्स वैल्यू किसी में नन वैल्यू नहीं है, ना किसी में जीरो है, ट्रू रिटर्न हो गया। ट्रू और फॉल्स, इस केस में फॉल्स रिटर्न क्यों हुआ, क्योंकि एक वैल्यू ट्रू है एक वैल्यू फॉल्स है। हमें दोनों को ही ट्रू मानना था, एंड का मतलब ना हम दोनों को चेक करना, अगर दोनों ट्रू होगी तब ट्रू आता, जैसे इस वाले केस में आया था, इस केस में इसलिए फॉल्स आ गया। देखिए num3 की वैल्यू 0 है, num1 की वैल्यू अभी भी आपकी 10 है, तो इसमें देखिए एक वैल्यू फॉल्स हो गई ना, ये वाली num3 वाली 0 का मतलब फॉल्स, तो इस केस में इसलिए फॉल्स रिटर्न हुआ। फॉल्स और फॉल्स तो फॉल्स होगा ही। अब देखिए और में कोई भी एक वैल्यू अगर ट्रू होगी दैट इज आइदर वाला केस लॉजिकल, और अगर कोई भी वैल्यू ट्रू होगी तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा। देखिए दोनों में ट्रू रिटर्न हो गया, इसमें भी एक वैल्यू देखिए ट्रू है एक फॉल्स है तो ट्रू रिटर्न होगा, इनमें से भी ट्रू रिटर्न हो जाएगा, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स ही रिटर्न होगा। नॉट इसका जस्ट अपोजिट होता है नॉर्मल वाले का, रिवर्स करते थे लॉजिकल स्टेट्स ऑपरेंड्स को। अब देखिए इसमें मान लो सपोज हमने नंबर इज इक्वल टू 10 रखा है, बुलियन में अगर हम चेक करते हैं इसकी वैल्यू जो ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है बुलियन फंक्शन, तो इस केस में ट्रू रिटर्न होगा ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें 10 में वैल्यू है, 10 इज ए वैल्यू, 0 नहीं है, नन भी नहीं है। नोट नल इसका जस्ट उल्टा करेगा, देखो नोट नंबर हमने लिख दिया, तो इस केस में जब नंबर को हम चेक करेंगे तब आपका ये रिवर्स हो चुका है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू फॉल्स हो गई है, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतने रहेगा। इसका चैप्टर का एक वीडियो हम और देखेंगे जिसमें चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और वीडियोज़ बनाने का। कमेंट्स कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ वीडियो पसंद आता तो कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।